अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ हैं हमजा और जानज़ीब और आप देख हमारा चैनल पाकिस्तान नेक्स्ट। सो गाइस, आज जो हम वीडियो लेके आए हुए हैं अमेजिंग मशीन्स ऑफ द वर्ल्ड। मैंने थंबनेल में देखा है इंडियन थंबनेल लगा हुआ था, तो मैंने इसका मतलब है कि इंडिया की मशीन्स भी बनी हुई होंगी। तो चलते हैं, सबसे पहले वीडियो देखते हैं क्योंकि हमने वीडियो नहीं देखा, तो चलते हैं वीडियो देखते हैं इसमें इंडिया कौन सी है। स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन गैजेट्स इन्फिनिटी। इनके चैनल दोस्तों, मशीनों को बनाया तो इंसान ने है, पर मशीनों का इतना बड़ा साइज बन चुका है और इतनी बड़ी बड़ी मशीनें और मजबूत मशीनें बन चुकी हैं जिनके आगे इंसान बहुत ही छोटे और कमजोर दिखते हैं। और ये मशीनें जो कि किसी भी चीज को काट देती हैं, तोड़ देती हैं, जो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ऐसी ही मजबूत मशीनें ही आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस कमाल के वीडियो को। नंबर 10, लैंड बैग कॉम्पैक्टर। सरफेस के ऊपर की मिट्टी को हम ऊपर ही से बदल कर सही कर लेते हैं या उसे इम्प्रूव कर लेते हैं, लेकिन सरफेस के नीचे एरिया में या डीप फाउंडेशन में मिट्टी को हार्ड और टिकी हुई रहने वाला बनाना है, तो उसके लिए मशीन जिसके व्हील्स की सेटिंग बहुत ही गजब की है और पीछे लगा हुआ है गोल घूमते हुए दो भारी भरकम टूल जो उसके ट्रैक्टर द्वारा आगे की तरफ से खींचे आते हुए गोल घूमते हुए जमीन पर अपने भारी भरकम वजन से लोड देते हैं, जिससे वाइब्रेशन होता है और डीप फाउंडेशन की मिट्टी इम्प्रूवमेंट करती है अपने अंदर। रेतीले एरिया में जहां पर मिट्टी एक जगह पर सही से टिक नहीं पाती और ज्यादा पर गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और इन चीजों को सही करने के लिए बड़े बड़े मैकेनिज्म और बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये तो चलता फिरता ट्रक है। हाँ, हाई एनर्जी वाला इम्पैक्ट कम्पैक्टर है जिसके पीछे लगे हुए टूल का शेप ट्राइंगल, हेक्सागोन या पेंटागन भी हो सकता है। डीप एंड सरफेस में मिट्टी को सही करने के लिए यह मशीन दूसरी बड़ी बड़ी मशीनों से बहुत ही बढ़िया है। नंबर 9, एक्यू कट कॉन्क्रीट। कटिंग हर चीज में जरूर होती है और सॉफ्ट चीजों की कटिंग या पेपर की कटिंग तो अपने हाथ में सीजर लेकर कर लेते हैं, लेकिन कंक्रीट से बिछा हुआ रोड आपके हाथों की ब्लेड से या किसी भी छोटे मैकेनिकल टूल से कट नहीं होता। और कटिंग कभी कभी कितनी गलत हो जाती है वो तो हमने आमिर खान की मूवी में अजय देवगन को गिरते हुए देखा ही है। लेकिन कंक्रीट की कटिंग बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए क्योंकि पूरे के पूरे रोड को खराब कर सकती है और फिर कंक्रीट कट ना होने की वजह से हमें पत्थरों को तोड़ना ही पड़ता है। लेकिन अब इस घूमने वाली बेहद मजबूत बुलेट की मदद से, जिसका साइज काफी बड़ा है और इसका व्हीकल भी बहुत ही ज्यादा मजबूत है, बस इसे जहाँ पर आपको कंक्रीट की कटिंग करवानी है उस जगह पर ले जाइए और वर्टिकल बुलेट को कंक्रीट पर घुमा दीजिए और ये अपनी तेज धार से घूमते हुए कंक्रीट की बिल्कुल एक्यूरेट कटिंग करती है, जिससे आसपास के रोड पर भी फर्क नहीं पड़ता और रोड खराब भी नहीं होती। इसकी घूमती ब्लेड को डायमंड ब्लेड भी कहते हैं और ये पैटर्न पेंडिंग स्क्रिप्ट स्टीयर टेक्नोलॉजी को वर्क करते हुए अपने आप में दिखाती है। नंबर 8, कोफ्रा सीडीसी कॉम्पैक्टर। जमीन हिल रही है, जोर के झटके महसूस हो रहे हैं, शायद कोई साउथ के सुपरस्टार की एंट्री होने वाली है, क्योंकि इस तरह के जमीन हिला देने वाले सीन तो हमारी साउथ की मूवी में कहीं ना कहीं जरूर होते हैं। पर फिलहाल जमीन वाइब्रेट कर रही है क्योंकि उसके ऊपर वर्क कर रही है ये कॉम्पैक्शन की हैवी लोड देने वाली मशीन, जिसके पास अपना एक इतना मजबूत हाथ है जो किसी भी जमीन या कठोर पत्थर पर भी पड़ जाए तो ये उसको चकनाचूर कर देता है। इस मशीन में व्हील के नाम पर एक टैंकर के चेन से चलने वाली चीज है जो किसी भी तरह की लैंड पर आराम से अपने आप को चला लेती है। आपको डैम के लिए या फिर किसी ऐसे काम के लिए हार्ड वाली जमीन की जरूरत है तो ये मशीन जिसके साथ सर्कुलर कंपैक्ट करने वाला आयरन का मजबूत और इसके साथ ऊपर के लोड पड़ती है आयरन की बड़ी बड़ी कॉइल की मार, जो जमीन पर इसको और भी ज्यादा लोड देती है। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क में जहां पर आपने डीप फाउंडेशन को करना है उस जमीन को ये हाई लोड खेलने वाली जमीन बना देती है और उसके लोड से जमीन के अंदर की पोरोसिटी लगभग खत्म हो जाती है, जिस पर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन को बनाया जा सकता है। नंबर 7, बैटेड ट्रंचिंग। आयरन वर्क की दुकानों पर हाथों से काम आने वाली छोटी मशीनें हैं जिनके ऊपर छोटी ब्लेड घूमती रहती है। उन्हें तो हमने अपने आसपास देखा है, तो अब इस बड़ी ब्लेड वाली मशीन को भी देख लीजिए, जिसे छोटे मोटे वर्क के लिए काम में नहीं लिया जाता है। इसे काम में लिया जाता है रेनफॉल्स सीमेंट कंक्रीट के बने हुए ब्लॉक्स को कटिंग करने में, जिन्हें तोड़ने में काफी टाइम लग जाता है और तोड़ने की वजह से जो हमें शेप चाहिए होता है वो मिलता भी नहीं है। इस मशीन के सबसे आगे जो ब्लेड लगी हुई है उसके ऊपर अटैच है इसकी और भी छोटी छोटी धारदार बुलेट, जो कंक्रीट के कठोर से कठोर ब्लॉक को घूमते हुए बहुत आसानी से कट कर देती है। घूमते हुए इसके आगे कुछ भी आ जाए तो टिक नहीं पाएगा और बिल्कुल एक्चुअली इसी के साथ ब्लॉक्स की कटिंग करने के लिए ये ब्लेड बिल्कुल परफेक्ट है। नंबर 6, पोलमर रेल शेयर। ट्रेन जिसका सफर सबसे सुहाना और सबसे आराम वाले सफर में आता है और इसमें ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर के एरिया में ही घूम रहे हैं। तो ये ट्रेन जिस पर आयरन के टायर होते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं और ये ट्रेन अपने साथ बहुत भारी लोड लेकर चलती है।
इस लोड को झेलती है रेल्स, जिन्हें हम अपनी भाषा में पटरियां कहते हैं। ये पटरियां काटने की क्या आपके पास कोई मशीन है? और अगर मशीन है भी तो किसी एक जगह पर। लेकिन इस तरह की ऐसी पहली मशीन है जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाती है और अपने हाथ में ही रेल्स को उठा भी लेती है। और आयरन की बनी हुई रेल्स जो इतना लोड झेलती है उसके बाद भी नहीं टूटती। ये उन रेल्स को अपने हाथ में पकड़कर बिना किसी एक्सटर्नल मशीन के इस्तेमाल के खुद ही तोड़ देती है। अपने हाइड्रोलिक शियर आर्म्स की मदद से ये रेल को पकड़ती है और सिर्फ कुछ सेकंड में उसके 2 टुकड़े कर देती है। बीच में से काट कर ये हैवी से हैवी मेटल को पकड़कर अपने हाथों से बहुत आसानी के साथ तोड़ देती है। नंबर 5, आर्जिस इम्पैक्टर। कंक्रीट और छोटे स्टोन जो हमारे घरों को बनाने के लिए, रोड को बनाने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं, ये नेचुरल इतने छोटे नहीं होते, इन्हें तो छोटा किया जाता है। पहाड़ों पर बड़े से बड़े पत्थरों को निकालकर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट करके बड़े बड़े ट्रक में लाया जाता है और फिर उसे तोड़ा जाता है, जिसके लिए बड़ी बड़ी जगह का इस्तेमाल होता है। कई सारी मशीनें लगाई जाती हैं, लेकिन इस मशीन के बाद इतना सबको स्टोन को क्रश करने के लिए नहीं करना पड़ेगा। ये मशीन जो हुक लीफ ट्रक के साथ आसानी से एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट की जा सकती है और ये खुद भी अपने साथ चलने के लिए अपना ट्रैक रखती है। इसे आप पहाड़ों पर ले जाकर पत्थरों को मजबूत से मजबूत स्टोन को छोटा करने के लिए और उनके टुकड़े टुकड़े करने के लिए बहुत आसानी से और कम वक्त में इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्थर डेब्रिस के मिक्सचर को बस इसके ऊपर से इस मशीन के बॉक्स में डाल दीजिए। फिर इसके बीच में घूमती हुई इसकी ब्लेड उसे अपने अंदर ले लेगी और कर देगी बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े। ये पत्थरों और पेड़ों के बाद दूसरी ऐसी मजबूत चीजों को टुकड़े टुकड़े कर देती है जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाना भी बहुत मुश्किल होता है। नंबर 4, ऑटोमैक। बहुत मेहनत के बाद, अच्छे खासे इंतजार के बाद, खेती की कई सारी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद खेतों में दिखती है हमारी मेहनत को रंग लाई हुई फसल। इतनी मेहनत के बाद जब फसल होती है तो उसे खेतों से बिल्कुल सही तरीके से निकालना भी पड़ता है और कभी कभी इसे निकालने में या तो हमसे देरी हो जाती है या फिर इसे सही से निकाल नहीं पाते और हमारी इतनी मेहनत बेकार हो जाती है। लेकिन अब इस मशीन के साथ बिल्कुल भी नहीं हो जाएगी, क्योंकि अपने आगे ऐसा मैकेनिज्म रखता है जो फसल को बिल्कुल सही तरीके से खेत पर काटता है, उसे बिल्कुल भी बिगड़ने नहीं देता और फिर काटने के बाद अपने ऊपर ही खींच लेता है, जिससे फसल गंदी भी नहीं होती। फसल के ऊपर आने के बाद जिस तरीके से हम खेतों में इन्हें काटने के बाद बॉक्स में रखते हैं, इस मशीन के ऊपर काम करते हुए ही बॉक्स में हाथों हाथ रख कर ही फसल को उसकी सही जगह तक पहुंचाने के लिए तैयार कर सकते हैं। इस मशीन के इस्तेमाल से फसलों को बेकार होने से पहले काटा जा सकता है और वो भी बहुत कम वक्त में और बहुत कम लेबर का इस्तेमाल करके। इस मशीन में काम करने के लिए अच्छा खासा स्पेस है और स्लो मोशन में काम करते हुए भी ये हमारे टाइम को बहुत ही ज्यादा बचाती है और खेत को नुकसान भी नहीं पहुंचाने देती। So guys, थंबनेल में हमें ये दिखाया कि इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है पीछे, इंडिया के इधर भी फ्लैग है, इधर भी फ्लैग है। एक मशीन थी उसके आगे ऐसे पीछे दिखाया था, लेकिन ऐसा कुछ अंदर निकला नहीं। लेकिन वीडियो तो वैसे अच्छी थी, इंफॉर्मेटिव थी, लेकिन इस तरह नहीं थी। गैजेट्स थे ऐसे बेसिकली है ना, मशीन्स गैजेट्स जो भी कहें आप, मशीन ही कहेंगे, गैजेट्स तो कहेंगे। वही बेसिकली मशीनों के गैजेट्स हैं। मशीनों के जो है ना, मशीनों के जो है हम क्या क्या फायदे हासिल कर सकते हैं। सही बात है। मशीनें गाइस, मैं घबरा गया हूं देख के। नहीं यार, वो मुझे कटर वाले जो है ना देख के बड़ी हैरानी हुई। कटर जो था अंदर पूरा जमीन के अंदर घुस गया। हां, मुझे सबसे पटड़ी वाला थोड़ा उसकी हैरानी ज्यादा हुई है यार। वो तो इतनी बड़ी मशीन है, उसने सेंटर से तोड़ दिया जैसे हड्डी तोड़ते हैं किसी चीज की, या इस तरह उसके अंदर इतनी ताकत है कि उसको तोड़ दे। वो हिसाब से बनाया गया ना कि इतनी पावर तक वो कर सकता है, इतना वो उसके अंदर। लेकिन अब इसमें ये नहीं दिखाया कि इसमें कोई इंडिया का भी है कि नहीं। यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि इंडिया का इसमें कोई था ही नहीं, थंबनेल में लगा हुआ था जैसे इंडिया का हो। ये वाले इंडिया बनते होंगे। हाँ, ये तो यार वो ऐसी मशीनरीज तो इंडिया में होंगी, बाहर से इंपोर्ट हुई होंगी ना। मतलब इन्होंने अगर इंडिया मेड इन इंडिया होती तो सबसे पहले यही बात करनी थी, मेड इन इंडिया। सो गाइस, ये थी वीडियो। आपको हमारा एक्शन कैसा है आपने जरूर बताना है। ज्यादा बात करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कीप वॉचिंग।